नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो हमारा मोबाइल फोन होता है उसमें कौन सी आईसी कैसे पहचानी जाती है। यानी जैसे कि पावर आईसी होती है, डीसी टू डीसी होती है, 4G आईसी होती है, 2G 3G होती है, ऑडियो आईसी होती है। इन सभी आईसी को हम पहचानते कैसे हैं, तो आ जाइए थोड़ा सा बोर्ड पे आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आ जाइएगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे BQIC हमारी लगी जो कि हमारी DC टू DC के लिए वर्क करती है। ठीक है, तो जहाँ भी मेरे भाई DC टू DC आईसी होती है वहाँ पे आपको एक कॉइल देखने को मिलती है और यहाँ पे आपको एक OBP भी देखने को किसी किसी मिल जाती है। नहीं तो ये हमारी पिन आईसी या बॉल आईसी होती है। ठीक है, तो इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसके पीछे देखता हूँ मैं, तो यहाँ पे ये पावर आईसी है। जहाँ भी मेरे भाई पावर आईसी होती है उसके पास बहुत सारे बक कॉइल यानी 5 6 7 बक कॉइल लगे होते हैं और क्रिस्टल लगा होता है, तो हमारा पावर सेक्शन होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको ये साइड में आपको कैपेसिटर दिख रहे हैं जैसे कि 3 3 6, ये हमारे BPH लाइन होते हैं जहाँ पे आपको बैटरी लगाने पे 3.7 से 4.2 तक वोल्टेज मिलते हैं। ठीक है, इसके ऊपर देखोगे यहाँ पे कॉलकम लिखा है, तो कॉलकम का हमारा प्रोसेसर यानी CPU लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा CPU के ऊपर यहाँ पे आप देखेंगे KM का मतलब यहाँ पे सैमसंग की MMC लगी हुई है, तो हमारी MMC है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राफिक्स आईसी है। ग्राफिक्स आईसी जो कि हमारी ग्राफिक्स चलाने का काम करती है। जैसे कि ग्राफिक्स आईसी दो तरह की वोल्टेजेस आउटपुट करती है, BSN और BSP, 5 वोल्ट निगेटिव, 5 वोल्ट प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो हमारी ग्राफिक्स आईसी होती है यहाँ पे भी आपको एक कॉइल देखने को मिल सकती है 4.7 नैनो हेनरी की, जो कि ऑलमोस्ट सभी ग्राफिक्स में यही कॉइल लगती है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये हमारा लाइट सेक्शन है। तो लाइट सेक्शन हमारी 3 तरह की लाइनें आउटपुट करती है LCD एनोड की, कैथोड 1 कैथोड 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे लाइट सेक्शन जहाँ भी होता है वहाँ पे आपको एक डायोड मिलता है जो कि रेक्टिफायर डायोड होता है। दूसरा जो होता है यहाँ पे 10 नैनो हेनरी की एक कॉइल लगी होती है और यहाँ पे आपको एक 6 पिन की या फिर बॉल आईसी 9 बॉल 12 बॉल की एक लाइट आईसी देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ हमारा लाइट सेक्शन है। जहाँ भी लाइट सेक्शन होता है वहाँ पे आपका एक कॉइल एक डायोड जरूर मिलता है। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे आप देखो कुछ रेक्टेंगल में हमारा जो है 4G आईसी है। यहाँ पे आपको 2G 3G 4G 3G के लिए आईसी वर्क करती है, तो ये हमारी 4G आईसी है। इसके बगल आप देखोगे तो ये हमारा 2G 3G आईसी, सॉरी 2G आईसी है, इसे आप PFO भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी PFO है। ठीक है, हमारे फ़ोन में जो नेटवर्क होते हैं सबसे पहले एंटीना मॉड्यूल से होके सबसे पहले इसी में आता है, फिर यहाँ से स्विचिंग होता है यहाँ आगे के लिए। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये हमारा 2G 3G आईसी होता है। इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे बेस बैंड लगा हुआ है, बेस बैंड यानी यहाँ पे WTR लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जो छोटी छोटी आईसियाँ दिख रही हैं हमारा BFO है, बैंड फिल्टर ऑक्सीलेटर। ठीक है, इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा सेकेंडरी माइक है जो कि एनालॉग माइक है। ठीक है, तो जब आप इस पे हैंड फ्री पे बात करते हैं तब आपका ये माइक वर्क करता है। ठीक है, ये हमारा 3.1 जेक है जो कि हेडफोन जेक है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये हमारा ऑडियो आईसी है। ऑडियो आईसी मेरे भाई जहां भी होती है वहां पे 2 कॉइल देखने को मिलती है। थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑडियो आईसी जहां भी होती है वहां पे 2 कॉइलें होती हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये हमारी फ्लैश लाइट आईसी है जो कि फ्लैश के लिए काम करती है। जब आप फ़ोन में फ्लैश टॉर्च या फिर कैमरे के अकॉर्डिंग फ्लैश ऑन करते हैं तो हमारी कैमरे के लिए उसके लिए ऑन करता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे इसके अंदर हमारा जो ब्लूटूथ वाईफाई आईसी लगी हुई है जो कि हमारी BT और वाईफाई के लिए काम करती है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो है सेंसर है जो कि आपका रिमोट के लिए वर्क करता है। ठीक है, ये हमारा सेंसर है। ठीक है, ये हमारा सिम 1 है, हमारा सिम 2 है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे आगे हम चीज़ें बताते हैं। हमारा एक यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा यहाँ पे एक मॉसफेट लगा हुआ है जो कि P टाइप का है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।